ओम सृष्टि भासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई नर्मदेश्वर प्रचोदयात्। आइए, मैं साध्वी कुमारी सुनील शास्त्री परम श्रद्धेय सद्गुरुदेव कुंवर श्री रविराधे जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम करती हुई ये नवीन प्रोग्राम गुलशन कैसेट के माध्यम से आपके बीच में लेके चल रही हूँ, जिसका टाइटल है राम और हनुमान का युद्ध। तो सर्वप्रथम भगवान नर्मदेश्वर के चरणों में प्रणाम, उसके बाद हम आगे देखते हैं कि नर्मदेश्वर की है महिमा निराली, नर्मदेश्वर की है महिमा निराली, और दुनिया में ज्योति जलाई गई है, दुनिया में ज्योति जलाई गई है। मात पिता की ध्वजा बनाऊं, मात आज्ञा रूप कलर भरवाऊं, आज्ञा रूप और शिव शक्ति से सजाई गई है, दुनिया में ज्योति जलाई गई है, दुनिया में ज्योति जलाई गई है। पार ब्रह्म की निर्मल शाखा, पार डाल विवेक विहंग रस चाखा, डाल और मालिश प्रीति लगाई गई है, दुनिया में ज्योति जलाई गई है, दुनिया में ज्योति जलाई गई है। अच्छे कर्म तू अपने कर ले, अच्छे कर्म, थोड़ा भजन प्रभु का कर ले, थोड़ा और अरे मानव देह जपाई गई है, और दुनिया में ज्योति जलाई गई है, दुनिया में ज्योति जलाई गई है। जा अनमोल रतन तेरी काया, जा अनमोल रवि राधे जी की शरण में आया, रवि राधे जी की और
नाव बचाई गई है और दुनिया में ज्योति जलाई गई है, दुनिया में ज्योति जलाई गई है। नर्मदेश्वर की है महिमा निराली, नर्मदेश्वर की है महिमा निराली और दुनिया में ज्योति जलाई गई है, दुनिया में ज्योति जलाई गई, दुनिया में ज्योति जलाई गई, दुनिया में ज्योति जलाई गई है। आ जाइए। जिस समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 14 वर्ष जंगल में रहे, अंत में रावण का वध करने के बाद समुद्र के जल से विभीषण का राज तिलक किया और मैया सीता को लेकर के पुष्पक विमान में बैठ करके भगवान श्री राम अयोध्या धाम के लिए आ रहे हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, सारे अयोध्या वासियों को पता चला कि हमारे भगवान श्री राम आ रहे हैं। खुशी में सभी प्रफुल्लित हो गए और चारों तरफ घी के दीपक जलाए जा रहे हैं। उसी राज्य में एक राजा चंद्रकेतु रहता था, बड़ा अभिमानी राजा था। भगवान की आने की खुशी में सब नर नारी भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। राजा चंद्रकेतु ने भी कहा अपने मंत्री को बुलाकर, भैया हम लोग भी चलते हैं और देखेंगे भगवान श्री राम का दरबार कैसा है और कैसे सब भक्त आनंद ले रहे हैं, हम लोग भी थोड़ा आनंद लेंगे। आ जाइए। उसने मंत्री से कहा घोड़ा को सजाओ। अरे घोड़ा तो सजाई ले रे मंत्री, का घोड़ा सजाओ, हम लोग भी दर्शन करने चलते भगवान के।
घोड़ा तैयार हुआ और उस पर सवार होकर महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सभा में राजा चंद्रकेतु पहुंचा। सभी मुनिवर पधारे हुए थे। अयोध्या नगरी तो गुरुओं का धाम है। सभी भक्तजन बैठे हैं, भगवान के स्वागत में आनंद ले रहे हैं। और इधर राजा चंद्रकेतु जो था ये सबसे ऊंचे आसन पर विराजमान हुआ, बड़ा अहंकारी है। मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान श्री राम के गुरुदेव विश्वामित्र का पदार्पण हुआ। उस सभा में सभी ने खड़े होकर सम्मान किया, लेकिन चंद्रकेतु खड़ा नहीं हुआ। कमंडल को पटक दिया और चल दिए गुरुदेव। भगवान श्री राम ने चरणों में वंदन किया और पूछने लगे, महाराज बात क्या है? आप आए और चल दिए, क्यों? आपके बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकते। इधर राम जी के राज तिलक की तैयारी हो रही थी और गुरुदेव नाराज होके चल दिए। तो पूछा भगवान श्री राम ने, तो गुरुदेव ने कहा, बोले राम जी, आज भी आपके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसे आपके आने की खुशी नहीं है। भगवान ने सोचा ऐसा कौन है? पीछे मुड़ के देखा तो राजा चंद्रकेतु अपने आसन पर बैठा है। आहा, भगवान श्री राम ने उसी समय सोचा, गुरु का अपमान करने वाला रे घमंडी राजा, तुझे छोड़ेंगे नहीं। क्या हुआ कि पुरुषोत्तम श्री राम बने सुख धाम, क्रोध की भारी, और हम तब ही राजा बने जब दुश्मन को लिए मारी। और भयो मेरो अपमान कहा करूं ध्यान, जो सभा मझारी सभा मझारी। और चंद्रकेतु की परसों भैया करी मोतियागारी, और चंद्रकेतु की परसों भैया करी मोतियागारी। मेरे बंधुओं, महाराज भगवान श्री राम ने यह सोचा कि परसों सूर्यास्त तक इस राजा को खत्म करना है। और जब भगवान ने प्रतिज्ञा की, समझ गया चंद्रकेतु। भगवान की सभा से चला, अपने घर पहुंचा, चेहरा मलिन है। और पत्नी ने देखा तो पूछने लगी, स्वामी आप तो नित्य प्रसन्न रहते थे, पर आपका आज चेहरा इतना उदास क्यों है? कारण क्या है? बोली कि करी जोरी बूझी रही रानी है के सिकाया को मिलानी है। करी जोरी बूझी रही रानी है के सिकाया को मिलानी है। पानी है तुम सुनी ले ओ पलम हजारी है। कहने लगी, महाराज बात क्या है, इतना नीरस आप, कारण क्या है? आंखों में आंसू भर के कहने लगा, राजा चंद्रकेतु प्रिय कुछ मत पूछो, आज मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने तो अपनी मृत्यु का सामान तैयार कर लिया। बोले क्यों, क्या हुआ? बोला सुनो, आरे अवध नगर के राम और सभा में पहुंचे रे हम जाई। सभा में पहुंच
सोचे हम जाई मुझसे भारी हुई गई भूल कदर नहीं उनकी कर पाई मुझसे भारी हुई गई भूल कदर नहीं। रोकर बोला मैंने उनके गुरु का अपमान कर दिया है विश्वामित्र का और मेरे प्रभु राम ने प्रतिज्ञा कर ली मुझे मारने की। अरे प्रतिज्ञा रघुवर ने रे कीनी और रोई रही सुंदर नार सांस जन लंबी सिरलीनी। अरे रोई रही सुंदर नार सांस जन लंबी सिरलीनी। चंद्रकेतु समझ गया अब क्या करें। पत्नी बोली महाराज आपने गलत कर दिया भगवान का अपमान अब क्या होगा कौन आपको बचाएगा। सोचने लगा अब दुनिया में कोई नहीं है अब केवल भगवान ही बचा सकता है। दौड़ पड़ा अरे बाजीराव ऐसे अभिमानी बोला अरे बाजीराव ऐसे अभिमानी और विष्णु देव के चरण के मस्तक रख दीनो जाई। अरे विष्णु देव के चरण के मस्तक रख दीनो रे जाई। भगवान के चरणों में गिर पड़ा और प्रणाम करता हुआ रोने लगा। बोला प्रभु मुझे बचा लो मुझे बचा लो। भगवान विष्णु कहने लगे क्या हुआ प्रभु मुझसे भूल हो गई मैंने भगवान श्री राम के गुरुदेव का अपमान कर दिया है। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली मुझे मारने की मुझे बचा लो। आहा अरे प्रभु जी मोती हमारी है बेई अवधपुरी के राम काली मोई दी है मारी है बेई अवधपुरी के राम काली मोई दी है मारी है। भगवान ने जवाब दिया सुन रे अभिमानी अरे विष्णु जी कही रहे समझ आई और अब तू नाई बचे पास ब्रह्मा के जावाई और अब तू नाई बचे पास ब्रह्मा के जावाई। सबने करी दीनी मेरे बंधु और प्राणों की रक्षा के लिए कहां कहां नहीं भटक रहा है। ब्रह्मा जी के पास में गया और यही हाल बताया तो ब्रह्मा जी ने कहा रे दुष्ट तूने भगवान के गुरु का अपमान किया तुझे बचाने वाला वह है कौन दुनिया में। ऐसे पापियों के लिए मेरे चरणों में कोई जगह नहीं भाग जाए यहां से। आहा मना कर दिया तो सोचने लगा अब कहां जाऊं। चल दिया रोता रोता जंगल में आ रहा है सोच रहा मरना तो है ही कोई सर्प बिच्छू डस जाए मौत हो जाए अब तो कोई बचाने वाला है ही नहीं। भगवत प्रेमियों अरे कहनाई सबने करी दीनी और विकट बनी के बीच भेटना रद सैली
हुआ आ रहा है जंगल में देवर्षि नारद से भेंट हुई। नारद के चरणों को झपट के पकड़ लिया और रोने लगा, बाबा अब मेरा कोई नहीं है, आप ही मुझे बचा लो। और कहते हैं देवर्षि नारद जिसको मिल जाए तो समझ लो उसको कोई न कोई उपाय मिल ही जाता है। नारद जी ने कहा, क्या बात है? भगवान मुझसे बड़ी भूल हो गई, मैंने प्रभु राम के गुरु का अपमान कर दिया है। मैं ब्रह्मा जी के पास भी गए, भगवान विष्णु के पास, सबने इनकार कर दिया, अब मैं कैसे बचूं? देवर्षि नारद कहने लगे, रे दुष्ट राजा, काम तो तूने बड़ा गलत किया है, लेकिन मेरी शरण में यदि आया है तो एक उपाय तुझे मैं बताता हूं, सुन। आरनी की भली जो रीति थी तूने बाधा में डाली, अरे बगिया है श्री राम रे, अरे बगिया है श्री राम रे, मैं तो उनको माली। और सुन, महाराज अंगारू बढ़ के जाइए भाई, और मिले सुमेरु पर्वत बापे बैठी सुंदर माई। भैया करे तपस्या कठिन ध्वजावकी अंबर लहरानी, अब तो करे तपस्या कठिन ध्वजावकी अंबर लहरानी। अरे अंबर लहरानी रे ध्वजावकी अंबर लहरानी रे ध्वजावकी अंबर लहरानी। भैया करे तपस्या मात अंजनी। एक उपाय है, आगे जा सुमेर पर्वत पर माता अंजनी तपस्या कर रही होगी, और सुन, पहले उसको मत बता देना कि मैंने भूल क्या की है। पहले मैया के चरणों में प्रणाम करना, तिरवाचा करा लेना, उसके बाद में मैया को सारा हाल बता देना, तब तो तू बच सकता है, अन्यथा इसके अलावा तेरे बचने का कोई उपाय नहीं है। आहा, चंद्रकेतु रोता रोता मैया के पास में पहुंचा। तीन लोक घूमे सभी, शरण मिली है नाय, चरण तभी छोड़ू हमें, तेरे बाचा दे माई रे भैया, तेरे बाचा दे माई। प्यारे बंधु, मैया के पास पहुंचा। मैया अपना ध्यान में थी, और जैसे ही उसने चरण पकड़े रोने लगा। माँ का ध्यान भंग हुआ और मैया देखने लगी, क्या हुआ, कौन हो तुम? मैया मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है, माँ की ममता बड़ी विलक्षण है। मैया अंजनी पूछने लगी, बात क्या है, तू बात तो बोल सही। बोले, पहले मुझे तिरवाचा कर दो कि मुझे बचाओगी। मैया बोली, हाँ बोल, मैं बचाऊंगी तुझे। क्या है बोल। आंखों में आंसू भर के रोने लगा। माँ, अरे लाज रखो माता हमारी, और बेटा रहो है बिल खाई। हमारी बेटा रयो है बिल खाए। बोला,
सखी मेरी नैया रे भंवर में करे हम कौन उपाय बेकार यो है बिलखाए। लाज रखू मात हमारी बेकार यो है बिलखाए। मैया इस बेटे की लाज तेरे हाथ है, इसके प्राण अब तेरे हाथ है। मैया तू रक्षा कर दे, अपने बेटे को बचा ले माँ। मैया बोली अच्छा तो मुझे बिल्कुल साफ साफ बता, तूने किया क्या है, बात क्या है। उसी समय राजा चंद्रकेतु सारी कहानी को बताने लगा। माँ भगवान श्री राम का राज तिलक होने की तैयारी हो रही थी, मैं भी वहां दर्शन करने गया। क्या हुआ माँ? अरे 14 बरस बनी से लौटे बे दशरथ के राजकुमार, और दर्शन करन को भयो झमेला, हमऊ पहुँचे अवध मझारी। और बड़े बड़े भूप चुरत नगरी में ऊंचे मंच बैठ गए जाय पे, और श्री राम के बेई गुरुजी गादी सुवन वहां पहुंचे आई। बोला और भयो गर्व तब मेरे हियरा में नहीं कर सके हम राम जुआरे, और फेंकी कमंडल दो तो गुरुजी रघुवर क्रोध जु बढ़ो अपार, और बेई रघुवंशी अवध नगर के उन्होंने पीड़ा लो तो उठाई, और काल भानु जब अस्त जो हुई तब मेरी करी मोती अगार, और इतनी सुन के मान अंजनी दिल में दहल दहल रह जाई। अरे इतनी सुन के माता अंजनी दिल में दहल दहल रह जाई, और ऐसो पागल तू तो ही गौ, अब नहीं बची है जान तुम्हारे। अंजनी ने जैसे ही देखा और सुना कि राम जी के गुरु का अपमान, राम राम राम, और तूने मुझसे तिरवाचा करा लिया। अरे पापी, तेरे जैसे अत्याचारी को तो मर जाना ही अच्छा है। मैया अंजनी के क्रोध का ठिकाना नहीं, और उस चंद्रकेतु से कहने लगी रे दुष्ट, ये तूने क्या किया। जब सब हते वो गाद सुबन, रघुबर की रीत निराली है, अभिमानों को त्याग नहीं, अथवा अब मौत तुम्हारी है। जब सब हते वो गाद सुबन, रघुवर की रीति निराली है, अभिमानों को त्याग नहीं, अथवा अब मौत तुम्हारी है।
मर्यादा पुरुषोत्तम है। भक्त जन हित के लिए साईं भी कहलाए सा साचा और ईश्वर। अपने भक्तों के काज राष्ट्रीय ठाट को छोड़कर और 14 वर्ष जंगल में व्यतीत किए, ऐसे प्रभु का तूने अपमान, ऐसे प्रभु के गुरु का अपमान। और पापी, जब तू अभिमानी था ऐसा, तो क्यों ली शरण हमारी है। माता पिता गुरु की निंदा। आदरणीय परम श्रद्धे हमारे अध्यात्म गुरुदेव कुंवर श्री रविराधे जी यही कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़े भगवान यदि हैं तो माता और पिता। श्री रविराधे जी का ये अरमान, माता पिता का करो सम्मान, ऐसा महान मंत्र जो दिया अपने भक्तों के लिए। ओम श्री साई नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। जन कल्याण के लिए। आहा, जब तू अभिमानी था ऐसा, तो क्यों ली शरण हमारी है। माता पिता गुरु की निंदा, वो मरने का अधिकारी है। मैया ने कहा, तूने दुष्ट, तूने काम तो गलत किया है, अब बात यह है कि तूने मुझसे तिरवाचा करा लिया है। मैया बड़ी संकोच में पड़ गई, बड़ी आफत में है। और इधर भगवान श्री राम की सभा में लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमंत लाल, राम जी कह रहे हैं बेटा जाओ तैयारी करो और राजा चंद्रकेतु को ढूंढ के लाना है, दुनिया के किसी भी कोने में हो। आहा, इधर तो तैयारी हो रही थी और मैया ने कहा, अपने पुत्र का आह्वान किया, अपने हनुमंत लाल को बुलाया। कैसे बुलाया है कि लाल देह लालील से और धरे लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिशूर रे भैया, जय 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 कपिशूर। मैया अंजनी ने आह्वान किया, हनुमंत लाल गधा को लेकर के सामने पहुंची, माता के चरणों में प्रणाम किया। कहिए माँ। और जिस समय माँ का चेहरा लाल देखा है, आंखों में क्रोध झलक रहा है, संकट सा नजर आ रहा है, पूछने लगे माँ बात क्या है, आप आज इस तरीके से। मैया कहने लगी बेटा कुछ नहीं, आज मैं तुझसे एक प्रार्थना कर रही हूं, एक वचन तुझसे दे रही हूं बेटा। क्या? अंजनी मैया हनुमंत से बोली मेरे लाल कि सुन बेटा मेरी बात, आज तेरी मैया रही समझाई रे। कन्हैया बात बिगड़ ना जाई रे। अरे जो देवी
केतु को तेरी अंजनी दीनी बाह गहाई रे। प्रभु की कठिन प्रतिज्ञा कैसे टले जमाई रे, मेरे प्रभु की। मैया अंजनी ने कहा एक चीज दे रहे हैं और परसों के बाद मुझे वापस कर देना। हनुमान जी कहने लगे क्या है माँ, लाओ। मैया अंजनी ने तुरंत चंद्रकेतु को बुलाया और बंधुओं ध्यान रखना, बुलाने के बाद सामने खड़ा किया तो हनुमान जी ने जैसे ही देखा पैरों तले पसीना आ गया। मैया अरे इस दुष्ट पापी को तो हम ढूंढ ही रहे, क्यों? मेरे प्रभु राम की प्रतिज्ञा है इस दुष्ट को मारने की, इसने मेरे प्रभु के गुरुदेव का अपमान किया है। अंजनी मैया कहने लगी सुन बेटा, तेरे प्रभु की प्रतिज्ञा है इसे मारने की, तो तेरे माई की प्रतिज्ञा है इसे बचाने की, ध्यान रखना। आहा, भक्तों के हितकारी हनुमंत बीच में फंस गए। बड़ा क्रोध आया, मैया मैं अपने प्रभु की प्रतिज्ञा को नहीं टाल सकते हैं, मैया मुझे क्षमा कर दे। अंजनी मैया ने जैसे ये देखा तो आंखों में आंसू भर के रोने लगी और कहने लगी लाल ये बात, अरे हियहू का उठती मेरे बारी, अरे हियहू का उठती मेरे बारी, मेरी ऐसो भयो रे ओ तारी। मेरे बंधुओं, मैया आंखों में आंसू भर के रोने लगी, अगर मैं ऐसा जानती तो तुझे पहले ही मार देती। मुझे बड़ा भरोसा था कि मेरा पुत्र कभी दुख में सहायता देगा, और कब हुआ सपने में नहीं सोची ऐसो हुई है कुमार हमार, और सब कुआसा होती जियरा में दुख में आई है राजकुमार, और खुद तो हम गीले में सोई तो को सूखे में रही थी सोलाई, और 9 महीना तो कोखे में धारो हमने झेले दुख अपार, और आज कष्ट में है मातारी बेटा सुन ले अर्ज हमारे, और हूँ तो होती है मेरे जियरा में अब हम कौन दे शर्म जाए, और आए पसीना गाओ हनुमत की अखियां लाल वर्ण हुई जाए, और गदाई उठाई लईती बजरंगी और चरणन में शीश झुकाई। कहने लगे ये बात है तो चिंता न करो मैया, आज मैं पहली बार अपने प्रभु की प्रतिज्ञा को तोड़ रहा हूं, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़े यदि भगवान हैं हमारे गुरुदेव जी कहते हैं, सदगुरु कुंवर श्री रविराधि जी की माता पिता सबसे बड़े भगवान हैं। मैया की प्रतिज्ञा को नहीं टालेंगे। चंद्रकेतु को लिया और पीठ पर बांधा और चल दिए हनुमंत लाल भगवान श्री राम की सभा में। जैसे ही पहुंचे हैं, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब तैयारी कर रहे थे, अपने अपने बाण सजा रहे थे। मेरे भगवान श्री राम ने जैसे ही आता हुआ देखा हनुमंत लाल को,
प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। आहा, लक्ष्मण भक्त हो तो ऐसा हो, देखो आप लोग तो यही सज रहे हैं, पर मेरा बेटा तो देखो मेरे दुश्मन को पकड़ के ले भी आया। राम जी के चरणों में प्रणाम किया, बोले कुछ नहीं हनुमान जी, खड़े हो गए दूर। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा, मेरे लाल छोड़ो इसे, मारना है चंद्रकेतु को। कुछ नहीं बोले। क्या हुआ बेटा हनुमान जी? पर मेरे भगवत प्रेमियों, एक तरफ तो भगवान है जिन्होंने रोम रोम में राम जी को बसाया हो, और आज उन राम की प्रतिज्ञा को तोड़ रहे हनुमान। आहा, क्या हुआ बंधुओं? अरे भक्तों के बस में सांवरिया मेरी हुई रही हूँ कजिगर में। भक्तों के बस में सांवरिया मेरी हुई रही हूँ कजिगर में। भूप से है तपधारी अवध हो। अरे संग में लखन से अवतारी, संग में ओलला। अरे चंद्र के तुषो छलवलिया मेरी हुई रही हूँ कजिगर में। चंद्र के तुषो छलवलिया मेरी हुई रही हूँ कजिगर में। और अरे संकट कष्ट मिटावन हारे, संकट मेरे बंधुओं जिनका नाम स्वयं है संकट मोचन नाम तुम्हारो, आज वो स्वयं संकट में पड़े हनुमंत लाल। अरे संकट कष्ट मिटावन हारे, संकट और हनुमत बीच भमर में ठाड़े। हनुमत कठिन नयनारू डागरिया मेरी हुई रही हूँ कजिगर में। अरे कठिन नयनारू डागरिया मेरी हुई रही हूँ कजिगर में। बीच भमर में ठाड़े हनुमत। अरे माँ से बचन जेउआ बहारे, माँ से और भक्ति में बीत गई उमरिया मेरी हुई रही हूँ कजिगर में। भक्ति में बीत गई के बस में सांवरिया मेरी हुई रही हूँ कजिगर में। भक्तन के मेरे बंधुओं बीच में खड़े हनुमान जी क्या करें? लक्ष्मण जी ने देखा बड़ी देर हो गई, मेरे भाई की प्रतिज्ञा इसको मारने की है। अरे हनुमान जी छोड़ो इसे। हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे। भगवान श्री राम ने कहा, लाल क्यों नहीं बोल रहे हो, क्या बात है?
हनुमान जी कहने लगे, प्रभु आपकी प्रतिज्ञा है इसे मारने की और हमारी माता की प्रतिज्ञा है इसे बचाने की। अब इसे हम नहीं छोड़ेंगे, मैं इसकी रक्षा करेंगे। आहा, इतना जैसे ही कहा लक्ष्मण भैया खड़े हो गए। आहा, क्रोध आया। लक्ष्मण जी कहने लगे, क्या करें हनुमान जी, इसको आप बचाएंगे? बोले बिल्कुल। आपने सुना नहीं, हमारे प्रभु की प्रतिज्ञा, मेरे भाई की प्रतिज्ञा इसे मारने की है, छोड़ो इसे। हनुमान जी कहने लगे, ओए लक्ष्मण, आपके प्रभु की, आपके भाई की प्रतिज्ञा इसको मारने की है, तो मेरे माई की प्रतिज्ञा इसको बचाने की। धनुष बाण हाथ में लिया, लक्ष्मण जी खड़े हो गए। ऐसे नहीं छोड़ोगे तो मारे जाओगे। हनुमान जी कहने लगे, क्या कहना चाहते हो लक्ष्मण जी, कह लो। धनुष बाण उड़ा दिया हनुमंत लाल की तरफ लखन लाल ने। हनुमान जी बोले, ठहर जाओ लक्ष्मण, हम आपको जानते हैं। हाँ सुनो, भूल गए वो दिन? अरे बादल की करू याद लखन, जब शक्ति लगी रामा गल जाई। अरे बादल की करू याद लखन, जब शक्ति लगी रामा गल जाई। तुम्हारो कोई न भयो। रामा दल में सन्नाटा हो गया, हाहाकार मची, रघुवर जी रो रहे बैठे। आपके शक्ति लगी थी, फिर कोई आपके प्राण बचाने वाला नहीं था, याद करो लक्ष्मण। अरे बादिन तुम्हारो कोई न भयो, तब मरवे को हम ही थे भाई। सुनो, अरे रेने रेने में ल्याए सजीवन। और बूटी जब नहीं पहचान पाई तो पूरे पर्वत को ही उठा के लाए। किसके लिए? आपके लिए। अरे रेने रेने में ल्याए सजीवन, और लखन तेरी जान बचाई। सुनो, अरे आ जाया अकेलो हमें देख लक्ष्मण जी। अरे आज अकेलो हमें देख, कोई धनुष उठावत शर्म न आई। याद कर लो उस दिन की। भगवान श्री राम ने देखा, समझ गए भक्त नाराज है। लक्ष्मण जी तुम बैठ जाओ। सो लक्ष्मण जी बैठ गए। उसी समय भरत जी खड़े हो गए। हनुमान जी छोड़ो इस राजा को, क्योंकि मेरे भाई की प्रतिज्ञा इसको मारने की तो समय हो रहा है, इसलिए अब इसे छोड़ दो, मेरे प्रभु की प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। हनुमान जी कहने लगे, अच्छा आज ये तुम्हारे भाई? और उस दिन कौन थे ये? कब? अरे तुम्हारी माता जो के कही है, और दशरथ से दुई पर ले भाई। इन्हीं राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा तुम्हारी मैया के कही ने। आप भाई भाई है क्या? अरे तुम्हारी माता जो के कही है, और दशरथ से दुई पर ले भाई। और सुनो, अरे आज तुम्हारे भैया
कहने लगे हनुमंत लाल, अरे लाई सजीवन हम लौटे। तुम्हारे भाई लखन के शक्ति लगी थी और मैं पर्वत लेकर उधर से बूटी लेकर आ रहा था, और तुमने क्या किया था भरतलाल? अरे लाई सजीवन हम लौट और पहाड़ मारी मोई दियो गिराई। और सुनो, अरे फिर भी अपनी शक्ति से तुमने तो गिरा दिया था, लेकिन मुझे पता था कि यदि सूर्य उदय हो गए तो लखन की जान चली जाएगी, और लखन की जान जाएगी तो मेरे प्रभु रघुवर मेरी जान है, मैं उनके बिना नहीं रह सकता हूँ। और फिर भी अपनी शक्ति से और तेरे लखन की जान बचाई। मैं किसी भी प्रकार से अपने प्रभु राम को दुखी नहीं देखना चाहती, लेकिन याद करो उस दिन की। भगवान श्री राम समझ गए भक्त बहुत नाराज है। अच्छा भरत जी आप भी बैठ जाओ। तब तक लक्ष्मण फिर खड़े हो गए। आपने सुना नहीं हनुमान जी, भैया की प्रतिज्ञा है, समय पूर्ण हो रहा है इसको मारने का, इसलिए आप इसे छोड़ दो, इसी में आपकी भलाई है। हनुमान जी बोले तो तुम क्या करोगे? अरे मैं कहता हूं इसे छोड़ दो। हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं। अच्छा फिर तो आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। हनुमान जी बोले बिल्कुल स्वीकार है, युद्ध करके यदि आप इसे जीत लें तो आप चंद्रकेतु को मार सकते, ऐसे नहीं। युद्ध की तैयारी भी हो गई। भगवान श्री राम सोच रहे ये होने वाला क्या है आज। मेरे बंधुओं, चारों तरफ से फौज तैयार हुई। अंजनी लाल अकेले हैं, और अंजनी लाल जैसे ही पहुंचे जंगल में, उन्होंने क्या किया, अपनी सर से एक जटा उखाड़ी और एक गुफा बना के तैयार कर दी। जैसे उस जटा को जमीन में पटका तो गुफा बन गई। चंद्रकेतु को उस गुफा के अंदर कर दिया और स्वयं मेन दरवाजे पर खड़े हो गए गधा लेकर के, और राम 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 रटने लगी। बंधुओं कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम, भगवान के नाम का गुणानुवाद होने लगा। इधर बार करने को तैयार हो गए लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम जी बैठे देख रहे, माता सीता भी खड़ी। क्या हुआ? अरे अखियां लाल भई बजरंगी, रणभूमि को भय तैयार, और राम सोच रहे मन अपने में, कौन भावई पड़ी दिखाई। शत्रुघ्न साजे संग में सेना सजी अपार, और जटाऊ खाड़ी तीर बजरंगी, एक गुफा को करो रे तैयार। और अरे सीताराम रटी द्वारे पे, गदा धरन पे धरी जमाई, और बीच खेत में लक्ष्मण जी ने अपनो लीनो बाण उठाई, और बाण छोड़ दो लखन लाल ने चंद्र के मन में घबराई, और नजर घुमाई मां सीता ने एक कदम भाजी पड़ी भेराई, और बाण पकड़ लो है सीता ने, और लक्ष्मण तय कई रे सुनाई, और पागल हुई गए देवर हमारे, कांपे मती गई गोराई, और तू जो बाण दो लक्ष्मण ने, काली घटा घिरी गहराई, और जागत देखी है मैया ने, और नारद तय कई थी सुनाई, और नारद बाज पड़े खेतन में, और
सीता ने देखा भगवान श्री राम कुछ बोल नहीं रहे। बंधुओं, आज मैया सीता ने देखा कि भगवान तो शांत बैठे हुए हैं, प्रभु तो कुछ बोल ही नहीं रहे और हनुमान जी पर वार हो रहा है। मैया सीता ने जाकर के हनुमंत लाल की मदद करने लगी और नारद से कहा है तुम जाओ मैया अंजनी को तुरंत खबर कर दो, माता अंजनी भी आ जाए। तो नारद जी दौड़ पड़े वहां से। बंधुओं, मैया अंजनी के पास में जाकर पहुंचे और जाकर बोले मैया तू यहां बैठी, तुझे मालूम क्या हो रहा है? अंजनी बोली क्या हुआ? नारद जी समझा के बोले सुन मां कि सुन ले अंजनी महाल कि रण में अकेलो तेरो लाल और उत दशरथ के राज दुलारे, अरे उत दशरथ के राज दुलारे रण संग्राम भयो। शत्रुघ्न भैया चल के देखो मेरी मैया और रविंद्र वहां पे केवल तेरो छैया क्या कोहराम भयो। वहां पे केवल तेरो छैया कहा कोहराम भयो। अंजनी को खबर दी। मैया ने सुना आहा किसी के बेटे पर आपत्ति और मां बैठी देखती रहे, ये संभव नहीं है। मां की ममता विलक्षण होती है। मैया अंजनी दौड़ पड़ी और इधर क्या हाल देखा उस रणभूमि का। भगवान श्री राम शांत बैठे हैं, युद्ध चल रहा है और हनुमान जी राम राम रट रहे हैं और जो बाण आते हैं मैया सीता उनको वापस कर रही है। धन्य है वो हनुमान भक्त। प्यारे सज्जनों, मैया ने आकर देखा तो कहने लगी भगवान श्री राम से प्रभु कि आप वही मर्यादा पुरुषोत्तम हैं? है? आज मेरे बेटा को अकेला देखकर सब भाइयों ने घेर लिया, ये क्या हो रहा है? ये क्या नीति है आपकी प्रभु? अरे सुनी खबरिया जब मैया ने और रण पहुंच गई रे महतारी और दई ललकार मात अंजनी ने तुम्हें शर्म नहीं आई। दई ललकार मात अंजनी ने तुम्हें शर्म नहीं आई। बोली अरे अकेलो कुमार हमारो घेरो राजीव, अरे अकेलो ही कुमार हमारो घेरो तुम रहे हो बाण चलाई। और लक्ष्मण और मर्यादा को भूल गए रण देख रहे रघुराई। मर्यादा को भूल गए रण देख रहे रघुराई। अरे प्रभु, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न लड़ रहे और आप यदि इनको रोकते तो क्या ये रुकते नहीं? आप क्या अपनी मर्यादा को भूल गए प्रभु? एक भक्त और भगवान के बीच में ऐसा, ये ठीक नहीं है भगवान। अरे अकेली सीता मैया लड़ी रही। बोली मां अरे अकेली सीता मैया लड़ी रही तासु बचो हतो यो तारी। अरे
ललकार मात अंजनी ने तुम्हें शर्म नहीं आई। और सुनो, मैया को क्रोध आया अंजनी को, अकेली सीता मां लड़ रही थी तो आज पहुंच गई रण में बीच में। अरे ते गली नो मात अंजनी लक्ष्मण पे दियो चलाई, और गई मूर्छाई लखन को धरन गिरे बस खाई, और गई मूर्छाई लखन को धरन गिरे बस खाई। बंधुओं, मैया ने जैसे ही अपना बार किया, प्रयार किया, तो उसी समय लक्ष्मण को मूर्छा आ गई। आहा, भगवान श्री राम ने देखा कि भैया लक्ष्मण मूर्छित हो गए, अब क्या करें। भगवान ने सोचा अब तो खड़ा होना ही पड़ेगा। आहा, और जागत देखी रघुराई में, फिर धनुआ लयो उठाई, अरे दई ललकार मात अंजनी ने तुम्हें शर्म नहीं आई। मेरे बंधुओं, जब भगवान श्री राम खड़े हो गए, अब ये दशा निहारी नारद जी ने तो घबरा गए। यदि राम अपनी मर्यादा तोड़ देंगे तो समझ लो प्रलय हो जाएगा। भगवान खड़े हो गए, ये कैसे हो सकता है। भाग पड़े और देव ऋषि नारायण नारायण करते हुए विश्वामित्र के पास में पहुंचे और कहने लगे, मुनिवर तुम यहां बैठे हो और वहां एक भक्त और भगवान का युद्ध छिड़ा है, तुमको जरा शर्म नहीं आई। अरे नारद पहुंच गए मुनिवर से, रण दीनों हाल सुनाई, और गादी सुवन तब आई गए, तुम कहा करो रघुराई। अरे गादी सुवन तब आप जल्दी चलो मुनिवर और उस युद्ध को बचाओ, नहीं तो प्रलय हो जाएगी। भाग पड़े विश्वामित्र जी और जैसे ही पहुंचे देखा भगवान श्री राम की तरफ, भक्त हनुमान की तरफ। आहा, गदगद हो गए, आंखों में आंसू आ गए, मैं ऐसा हूं। भगवान श्री राम ने देखा, गुरु जी को वंदन करने लगे। गुरुदेव ने कहा, राम ये सब बंद करो, ये क्या कर रहे हो। अरे नारी अहिल्या ताड़िका तारी, तुम कृपा करी अति भारी। प्रभु आप तो बड़े सुशील हैं, आप तो बड़े सुंदर हैं, आप तो वास्तविक मर्यादा पुरुषोत्तम है। आपने अहिल्या जैसी नारी का तारण तरण किया, ताड़िका का उद्धार किया। अब मैं इस चंद्रकेतु राजा की तरफ से क्षमा मांग रही हूं, इसे क्षमा कर दो। अरे नारी अहिल्या ताड़िका मारी, तुम करी कृपा अति भारी। और वैसी क्षमा करो रे राजा को, मानो सीख हमारी। अरे वैसी क्षमा और सुन के बचन आज गुरुवर के,
शीस झुकाई, अरे दई ललकार माता अंजनी में तुम्हें शर्म नहीं आई। पहुंच गई रे महतारी, अरे दई ललकार माता अंजनी ने तुम्हें शर्म नहीं आई। प्यारे सज्जनों, विश्वामित्र जी ने कहा राम जी अब शांत करो, जो भी हो गया उसे क्षमा करो। भगवान श्री राम ने गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। हनुमंत लाल राम राम रट रहे थे, दौड़ करके अंक में भर लिया। भगवान श्री राम ने अपने भक्त हनुमान को अंक में भर लिया और मेरे भगवत प्रेमियों, भक्त और भगवान दोनों के अश्रु प्रवाह हो गए, गदगद हो गए। भगवान श्री राम अपने भक्त को देख करके, धन्य है भक्त हो तो ऐसा हो, हनुमंत लाल जैसा। बोल हनुमंत लाल की, बोल सियावर रामचंद्र की। तो सच ही कहा है हमारे सदगुरुदेव ने कि अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। और बंधुओं, जब जब हुआ, जहां भी भक्त भगवान का प्रसंग आया, भगवान ने सदा अपनी हार स्वीकार की और भक्त के मान को सदा रखा है। ऐसी करुणा, ऐसे दयावान है मेरे प्रभु, धन्य है उनकी लीला।